राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको लास्ट नंबर यानी कि नंबर 9 के बारे में बताने वाली हूँ। मूलांक आपने कहाँ से देखना है? आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा मेरे चैनल की, उसके अंदर पूरी प्लेलिस्ट है, यानी कि 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक सारा मूलांक का मैंने उसके अंदर समझाया भी है और बताया भी है। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने हर एक नंबर के बारे में लिख दिया, आप उसमें से भी देख सकते हैं। ठीक है। और मैंने आपको थोड़ा बहुत जो वीक का यानी कि समझ लीजिए 23 अगस्त से लेके 29 अगस्त तक का मैं आपको एक दिन का थोड़ा आपको किस तरह से करना चाहिए उस तरह की प्रेडिक्शन मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है। हम संडे की बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के लिए। तो संडे को मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली में अच्छी सेलिब्रेशन हो रही है, आप बहुत इन्जॉय कर रहे हो और काफ़ी लोगों का आपको साथ भी मिल रहा है। संडे बहुत बढ़िया है आपका, नो प्रॉब्लम। आप सबका सहारा भी लें और अपने कामों को आप अंजाम दें। तो इतना बढ़िया दिन है, कोई उपाय देने की बात ही नहीं लग रही है। अब हम मंडे की बात करते हैं। ठीक है। मंडे को आपको किसी ना किसी लेडी की ज़रूरत महसूस हो रही है। आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे किसी ना किसी से कुछ बात करनी है और आप अपना इमोशंस के अंदर ये नहीं समझ पा रहे कि मैं उस चीज़ को प्लेस कैसे करूं या मैं उस चीज़ को रखूं कैसे या उस चीज़ को मैं कैसे प्रेजेंट करूं। आपको ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है। आप ये चीज़ सोच रहे हैं इस चीज़ के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर किसी से बात करना चाहते हैं तो आप बड़े आराम से उनके साथ बात कर सकते हैं, कार्ड्स ऐसा दिखा रहे हैं। तो उसके बाद ट्यूसडे जो है, ट्यूसडे को आपको फिर से बहुत लाभ, काम होने में बस थोड़ी सी देर रह गई है। कोई कार्य है जो आपका चल रहा है या काम हो रहा है या आप किसी काम को कर रहे हैं, उसमें आपको लाभ भी होता दिखाई दे रहा है और उसके बाद बस थोड़ा सा समय है, आपका वो काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। आप फिक्र ना करें, आप अच्छे से लगे रहें। और उसके बाद वेडनेसडे का आपके पास आता है कार्ड कि आपको किसी ना किसी की पैम्परिंग मिल रही है। ठीक है। तो ठीक है, कोई पैम्पर कर रहा है तो क्या दिक्कत है, किसी ना किसी लेडी से आपको कुछ ना कुछ लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी सोच से भी बढ़कर लाभ प्राप्त होगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा आपको इतना लाभ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो आपने करना क्या है, मेडिटेशन करो, कोई दिक्कत नहीं है। वो करोगे तो आपको और आगे अपने लिए फ़ायदे दिखाई देंगे। उसके बाद थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे को आप कोई भी काम करेंगे यानी कि गुरुवार को, ठीक है, आप कोई भी काम करेंगे ना तो वो काम आपका सिरे नहीं चढ़ने वाला, आपका वो काम नहीं होगा। ठीक है। उसको होने में बहुत समय है अभी, जो भी कार्य आप सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माइंड जो है आपका खिचड़ी बनी रहेगी, दही बन जाता ना दिमाग का, सोच सोच में परेशान। तो आप सोच सोच के किसी चीज़ को ज़बरदस्त तरीके से परेशान है। तो अपनी मनस्थिति का आप ध्यान रखो, अपने आप को संभालो, क्योंकि अगर आप सोचोगे भी इतना तो वो काम होने वाला ही नहीं है। जब वो काम होगा ही नहीं तो फिर उस चीज़ में सोच सोच के लाभ क्या है। तो आप उपाय इसमें सिर्फ इतना ही है कि आप मत्था टेकें गणेश जी को और उसके हिसाब से उनसे आप मार्गदर्शन मांगें। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे के लिए, फ्राइडे को ऐसा दिखता है आप किसी ना किसी से कॉल पर बात करेंगे, यानी कि आप बात करेंगे अपने मित्र से जो दूर भी रहता हो या कोई लेडी हो सकती है, आप उसके साथ बातचीत करेंगे और कुछ उससे अपनी बातें शेयर करेंगे और उसके बातों को शेयर करने के बाद या बात करने के बाद आप फिर से उदासीन हो जाएंगे। ठीक है। उनको आपको शेयरिंग करने के बाद आपको कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा, उल्टा शेयरिंग करने के बाद आपको उदासी मिल रही है। तो ठीक है, आप थोड़ा गणेश जी को आप उनकी आराधना करो। अगर आप उदास हो या आप परेशान हो तो आप वो करो और गणेश जी को आप दूर्वा चढ़ा दो, आपके लिए वो बेटर रहेगा। उसके बाद सैटरडे पे आ जाते हैं। सैटरडे को आपको, मुझे ऐसा लगता है आपके लिए नई कोई चीज़ चल के निकल के आ रही है जिसको आप ये समझ सकते हैं कि ये शनि का ही आपको दिया हुआ कुछ ना कुछ काम है। तो शनि की कोई चीज़ आपके सामने निकल के आ सकती है और आपके अंदर भरपूर ताकत होगी और बड़े तेज़ी के साथ आप
कंट्रोल करके उस कार्य को करने की कोशिश करेंगे और बढ़िया कार्य को कर ले जाइए। आप कार्य उसको कर ही लेंगे, लेकिन उस चीज़ को समय लगेगा, हो जाएगा वो कार्य आपका। तो इसी के साथ मैं अब ये टैरो कार्ड रीडिंग 9 नंबर वालों के लिए यहीं समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते आपसे फिर से मिलूँगी। नमस्कार।